नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 47 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपने हाथ को रीड करवाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से मैं इनकी पाम को देख पा रही हूँ, थोड़ा सा डार्कर साइड पे हथेली का रंग जा रहा है और रेखाओं का रंग भी जा रहा है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जब ये स्थिति बने कि रेखाओं का रंग थोड़ा सा डार्क ब्लैक की तरफ जाने लगे, हथेली जो हो बहुत नीरस हो, जिसके अंदर जैसे कहते हैं ना शाइन नहीं है, और खाल जो है थोड़ी मोटी होती है, तो ये स्थितियाँ बताती हैं कि जो पैसे की स्थिति होती है ना ऐसे जीवन में, व्यक्ति की कमज़ोर होती है। ठीक है। और मानसिक चिंताएं होती हैं ज़्यादा। अब आपने बताया एक तो 47 की एज है आपकी और आपने अभी विवाह भी नहीं किया है। ठीक है, चलो अब एक एक करके रेखाओं को देखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपके हाथ में चिंताएं तो भाई साफ नज़र आ रही हैं। मैं अभी एक एक करके आप ही को दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इनके पाम को देखो तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसे कि हम ये कहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है ना, वैसी वाली स्थिति आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न भी था। अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा पे बीच बीच में रेखाएं ऊपर गई हैं, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि आपके हाथ में जो स्थिति है उसमें उतना दम नहीं है, तो बहुत कुछ अचीव किया होगा ऐसा तो हाथ में नहीं लग रहा है। ठीक है। अब आपने कहा कि जो आयु रहेगी आगे, उसमें कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आप कैसे रहेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट में ये जो है स्वास्थ्य के गिरने की स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। ठीक है, बहुत हेल्दी रहेंगे ऐसी स्थिति नहीं है। चौड़ी चौड़ी जीवन रेखा फैली फैली है। देखिए, एक फैलाव जो दिख रहा है ना, ये मानसिक चिंतन को दिखाता है। इस तरीके के लोगों को चिंताएं रहती हैं। और हार्ट लाइन का इस तरीके से फैल जाना बहुत संभव है। इसी तरह की फैली हुई हार्ट लाइन की वजह से मैरिज भी ना हुई हो। ये देख रहे हैं आप, इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल अजीब ढंग से फैल गई है। ये अच्छी नहीं होती है। अब हम यहाँ भी बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो ये भी इस तरीके से बिल्कुल फैल रही है। ठीक है, तो ये सारी स्थितियाँ यही शो करती हैं कि भाई टफ रहा है आपका हिसाब किताब पीछे से काफ़ी। जिस तरीके से आपके हाथ में 1 2 3 ही रेखाएं हैं और चौथी भाग्य रेखा, वो कि बहुत ज़्यादा साउंड है नहीं है आपकी, वो ये दिखाती है कि ऐसे लोग एक सरस काम ज़्यादा करते होते हैं। जब प्लस में हाथ होता है तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को चिंताएं नहीं होती हैं। लेकिन जब माइनस में हाथ होता है तो ऐसे लोग, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्जी है, अब डेली वो क्या करेगा, कपड़ा काटेगा। या कोई व्यक्ति कोई और चीज़ का कारीगर है, दुकान खोलेगा, वही करेगा, पूरी ज़िंदगी वही कर रहा है। उसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उस चीज़ को करने के लिए, कुछ क्रिएटिव बहुत नहीं करना, बहुत नया नहीं करना। ऐसे लोगों के हाथ में भी आप देखोगे तो कम रेखाएँ। हाँ, जहाँ स्किन बहुत पॉजिटिव हो, रेखा का कलर बहुत पॉजिटिव हो, वहाँ पर वो लोग ऐसे होते हैं जिनको चिंता नहीं होती। बट आपके हाथ में मैं ये नहीं बोलना चाहती। मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी मैं देख रही हूँ तो बहुत ही सामान्य है। मस्तिष्क रेखा बहुत मजबूत नहीं है। आप हाईली क्वालिफाइड या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। एक सामान्य श्रेणी जिसे हम कह सकते हैं, जस्ट वो हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे। पीछे से तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत बीमार रहे हैं, ऐसा आपके हाथ में ऐसा वाला योग नहीं है। लेकिन और मतलब ये भी नहीं है कि एकदम बहुत अर्ली एज आ रही है और आप बहुत बीमार पड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, आगे की एज जो दिखाई दे रही है कुछ 55-56 के आसपास से स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर होना शुरू होगा। और उसके बाद जो स्थिति है बहुत मजबूत नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। ठीक है, हनुमान बाहुक सुना करो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। महामृत्युंजय डेली अपने लिए करना शुरू कर दो, 108 बार डेली बोला करो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और चिड़ियों को दाना डाला करो, अच्छी चीज़ें करा करें। जैसे चिड़ियों को दाना डालना है, किसी कुत्ते को खाना खिला दिया, जो भी चीज़ें कर्म जो होते हैं ना, वो रेखाओं के जो माइनस पॉइंट हैं उन्हें काटने की क्षमता बिल्कुल रखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको, आपके हाथ में थोड़ा सा टफ टाइम आ रहा है अभी 50 के बाद। और मैं श्योर हूँ 50 के बाद 3-4 साल जो हैं वो बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं माइनस में। रेखा एकदम टूट गई है। उधारी भी हो सकती है। और नौकरी का बहुत ध्यान रखिएगा, जहाँ भी कर रहे हों, जो भी काम है वहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी माइनस में जा रही हैं। कोई भी परेशानी आ सकती है और 3-4 साल के लिए आएगी कम से कम जो परेशानी आएगी। उसके बाद रेखा फिर से जुड़ गई है, फिर स्थिति संभल जाएगी।
एक स्थिति पीछे गई थी, वो लेकिन उस लेवल की नहीं थी। जब आप 28-30 सॉरी 30 से 32-33 तक भी ज़्यादा कुछ बढ़िया टाइम नहीं रहा। फिर थोड़ा ठीक ठाक सा समय रहा, थोड़ा भाग्य रेखा भी डबल बनी वहाँ पे। लेकिन क्योंकि रेखाएं इस तरह की फैलाव लिए हुए हैं, तो इन इस तरह के हाथ में ना बहुत पैसा ये देती ही नहीं है, बन भी जाए तो भी। लेकिन 50 के तुरंत बाद, जैसे ही 50वां साल लग रहा है और 3-1 साल के लिए मामला कम से कम ज़्यादा ख़राब दिख रहा है मुझे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगेन वही करना है जो शनि के लिए हम बताते हैं। शनि कर्म का कारक है, अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए, जितना हो सकेगा भगवान से उतना माइनस हो जाती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहती कि हाँ भाई सब कुछ एकदम वेल एंड गुड हो जाएगा और आप करोगे तो हाँ, लेकिन कोई चीज़ अगर 100 में आ रही है तो वो 50 ज़रूर हो जाती है। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। रेखा भाग्य की कर्म के हिसाब से चलती है। हाथ में रेखा बदलते मैंने स्वयं देखी है। हाथ में कर्म से रेखा चेंज हो जाती है, स्पेशली भाग्य रेखा वो बननी शुरू हो जाएगी, बारीक बारीक या टूट रही है तो वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ हमें प्लस पॉइंट मिलते हैं। सूर्य की बात करूँ, ज़्यादा मजबूत नहीं है स्थिति। जॉब के लिए भी ये बोलो तो सूर्य उतना आपका मजबूत है नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर हाथ में बहुत कुछ है नहीं आपके देखने के लिए। जो आपने मुझसे पूछा वो मैंने आपको बता दिया। स्वास्थ्य के लिए आपने पूछा था, वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान ही रखिएगा, हनुमान बाहुक ज़रूर कीजिएगा और महामृत्युंजय कीजिएगा। जिस तरीके का आपका ये दोष की हो रही है, इसमें कई बार क्या होता है, व्यक्ति कुछ व्यापार करने लगता है, अपना काम करने लगता है, उनके हाथों में भी देखी जाती है। और थोड़ा सा बोलने में चतुर होते हैं, उनके हाथ में भी देखी जाती है। ठीक है, ये माइंड की पावर को बढ़ा देती है, लेकिन माइंड लाइन बहुत लंबी नहीं है आपकी। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है। शादी आपने क्यों नहीं की, आई डोंट नो। करते तो ऐसा कुछ माइनस में नहीं दिख रहा है अभी, देखते हैं बाकी भी। और हाँ, अगर आप करते तो ऐसा कुछ माइनस में था नहीं, क्योंकि आपकी फर्स्ट फिंगर भी अच्छी खासी उठी हुई है और शुक्र पर्वत भी अच्छा खासा उठा हुआ है। पर आर्थिक स्थिति आपकी हथेली के हिसाब से बहुत बढ़िया मुझे नहीं नज़र आ रही है। ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी देखते हैं क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं वहाँ। अगर मैं दूसरे हाथ को देखूँ आपकी, तो जीवन रेखा देखो एक सर्टेन एज तक हमारी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन उसके बाद ये देखिए ओल्ड एज में जो है स्वास्थ्य गिरने की संभावना है। भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा कुछ साथ दे नहीं रही है, ये स्थिति भी आपके साथ में भी बनी हुई ही है। मस्तिष्क रेखा इस हाथ की फिर भी कंपैरेटिवली बेटर है। थोड़ा झुकाव लिए हुए चंद्र की तरफ, सोचेंगे ज़्यादा। सूर्य रेखा बिल्कुल गायब है। सुबह जल्दी उठा कीजिए, सूरज को जल चढ़ाया कीजिए और उसके अंदर रोली और गुड़ ज़रूर डाला कीजिए। जल भी कैसे चढ़ाना है, जैसे ये आप हैं, ये अपने हाथ को ऊंचा रखिए और फिर जल चढ़ाया कीजिए। यहाँ सूरज है अगर, तो ऐसे बॉडी को पार करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और कुछ भी पूछना है और तो डेफिनेटली मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।